नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 19 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 19 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद 18 सितंबर वाले करंट अफेयर रिवाइज भी करेंगे और वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय स्टैटिक पार्ट के अंदर। तो सबसे पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर और विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर भी है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस के अंदर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग के अंदर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का हेडक्वार्टर है केनिया की राजधानी नैरोबी के अंदर। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का हेडक्वार्टर है इटली के रोम के अंदर। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस के अंदर। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर। अब हम बढ़ते हैं 19 सितंबर के करंट अफेयर्स की तरफ। सबसे पहला करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वैश्विक नेताओं की स्वीकृति रेटिंग के अनुसार सबसे लोकप्रिय विश्व नेता कौन है? हु इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग? तो आप इमेज में देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार चुने गए हैं वैश्विक नेताओं की स्वीकृति रेटिंग में नंबर 1 पर, सबसे लोकप्रिय विश्व नेता के तौर पर। मोदी जी नंबर 1 पर है, एलेन बेरसेट नंबर 2 पर है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज नंबर 3 पर है, जो बाइडेन नंबर 4 पर है। तो इसके बारे में डिटेल आपको बता देता हूं। पीएम मोदी रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर विद ए 76% अप्रूवल रेटिंग। तो 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये रेटिंग जो है ये यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने इसको जारी किया है। और इसमें ऑप्शन नंबर 2 थे जो एलन बर्सेट, वो स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है जिनको 64% का अप्रूवल मिला था। नंबर 3 पर है मेक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर जिनको 61% की अप्रूवल रेटिंग मिली थी। वहीं अगर बात करें यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की 40% रेटिंग, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को 36% रेटिंग मिली, पीएम यूके के पीएम ऋषि सुनाक को 27% रेटिंग मिली और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को 54% रेटिंग मिली। इस क्वेश्चन से आप विभिन्न देशों के जो हेड है प्राइम मिनिस्टर और पीएम वो भी आप जान सकते हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया है। तो सारे फैक्ट जो है आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया? हाउ मैनी आर्टिस्ट कन्फर्ड विद संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड? तो कुल 84 कलाकारों को यह अवार्ड मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इनके बारे में आपको कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। जगदीप धनखड़ ने प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों से 84 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए हैं। इन पुरस्कारों का महत्व 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के उद्देश्य में निहित है जिन्होंने अपने उल्लेखनीय योगदान के बावजूद अब तक अपने शानदार कैरियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त नहीं किया। ऐसे कलाकार जिनकी उम्र जो है 75 साल से ज्यादा हो गई है और उन्हें आज तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, तो उनको यह अवार्ड दिया गया है। टोटल 84 लोग चुने गए हैं जिसमें 70 पुरुष हैं और 14 महिलाएं हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता? हु वोन द सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023? 2023 की सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023। अगर किसी ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन आ सकता है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसी से आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग यही वाली रेस थी जिसमें जो है मैक्स वर्स्टपन रेडबुल के ड्राइवर हार गए और फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंज जो है इसको जीते हैं। ये है फरारी के ड्राइवर कार्लोस सेंज। तो आपको मैं बताता हूं डिटेल। फरारी के कार्लोस सेंज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फॉर्मूला 1 में टॉप चल रहे मैक्स वर्स्टपन के लगातार 10 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ा और रेडबुल को के सपने को तोड़ दिया कि वो पूरे सीजन में अपराजित रहेगा। मैक्लेरन के लैंडो नेरिस दूसरे स्थान पर और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे, जिससे रेडबुल ने पिछले साल नवंबर में ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स के बाद पहली बार पोडियम स्थान हासिल किया। लगातार 10 जीत दर्ज कर चुके थे रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन, तो अब जो है 11वीं जीत वो दर्ज नहीं कर पाए और उनका जो है विनिंग स्ट्रीक जो है टूट गया है। तो जो 10 जीत जीती है रेडबुल के ड्राइवर्स ने वो मैं आपको बता देता हूँ। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती, डच ग्रैंड प्रिक्स जीती, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ऊपर वाली 8 जो है रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन ने जीती, जबकि जो नीचे वाली 2 है सऊदी अरेबिया और अजरबैजान, ये रेडबुल के ही सर्गियो पेरेज ने जीती थी। लगातार ये 10 जीते जो है रेडबुल ने ही दर्ज की थी। क्वेश्चन नंबर 4, मारभत त्योहार किस राज्य का मुख्य त्योहार है? मारभत फेस्टिवल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो मारभत त्योहार जो है ये आपका महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस त्योहार में मारबत यानी चिकनी मिट्टी का काला पीला पुतला बनाकर गांव की सीमा पर जलाया जाता है, जिससे गांव भर की बुराई मिट जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि एक पुतला बनाया जाता है जिसको जलाने से गांव की बुराइयां जो है वो मिट जाती हैं। तो ऐसे बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। ये महाराष्ट्र के नागपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध गोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? द फेमस गोटमार फेयर इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो गोटमार मेला जो है आपका मध्य प्रदेश से ये रिलेटेड है, संबंधित है। ये आप देख सकते हैं नदी के अंदर एक झंडा लगाया गया है और 2 गांव जो है इस झंडे को उतारने की कोशिश करेंगे। तो ये है गोटमार फेयर। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। यह मेला जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। एक लंबे पेड़ को नदी के बीच में एक झंडे के साथ खड़ा किया जाता है। गांवों के निवासी सावर गांव और पांडुरना नदी के किनारे, सावर गांव और पांडुरना ये 2 गांव हैं जो नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं और विपरीत गांव के व्यक्तियों पर पथराव शुरू करते हैं, जो नदी के बीच में जाकर झंडा हटाने की कोशिश करते हैं। जिस गांव का निवासी झंडा हटाने में सफल होता है उसे विजयी माना जाता है। पूरी गतिविधि मां दुर्गा जी के पवित्र नाम के जप के बीच होती है। तो ये है गोटमार मेले की खासियत। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यश भूमि का उद्घाटन कहां किया है? वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट्स एशियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अंदर ये उद्घाटन किया है एशिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर का, कन्वेंशन सेंटर का। इसके बारे में कुछ डिटेल आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले फेज का इनॉग्रेशन किया है। दिल्ली के द्वारका में ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर है। तो दिल्ली के द्वारका में ये बनाया जा रहा है। ये फैक्ट नोट करने लायक है और ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने कितने सुखोई Su-30 MKI विमान खरीदने की घोषणा की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू परचेज हाउ मेनी सुखोई एयरक्राफ्ट? तो ये भारत सरकार ने 12 सुखोई Su-30 MKI विमान खरीदने की घोषणा की है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के लिए
12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने की अनुमति दे दी है। इन विमानों को भारत में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाता है। ये 60% जो है स्वदेशी होते हैं। सुखोई Su-30 MKI रूस के Su-27 का एडवांस वर्जन है। भारतीय वायुसेना के पास 272 Su-30 MKI है। यह इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। तो सुखोई जो है ये आपका रूस से खरीदा जाता है और इसको जो है अलग अलग देश अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और भारत ने अभी 12 सुखोई खरीदने की मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम मोदी द्वारा पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी फॉर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसियंस? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा डे वाले दिन पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए, हैंड क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस के लिए। तो इसके बारे में डिटेल आपको दे देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च कर दिया गया। इस साल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लेकर घोषणा की थी। स्वतंत्रता दिवस की अगर आपको स्पीच याद है नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने 2 योजनाओं की बात की थी। एक तो विश्वकर्मा स्कीम की बात की थी और एक की थी लखपति दीदी की स्कीम की बात। तो विश्वकर्मा स्कीम जो है 17 सितंबर को उन्होंने इसको लागू कर दिया है। इसके बारे में कुछ और डिटेल आपको बता देता हूँ। योजना के मुख्य बिंदु क्या है, किस किस को लाभ मिलेगा? तो इसमें जो है 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल है, जिसमें कि कारपेंटर हो गया, नाव बनाने वाला हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया, कुम्हार हो गया। ये 18 ऐसे पूरे व्यवसाय हैं। इसमें 13,000 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया जाएगा। शिल्पकारों और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए मिलेगी पहचान। इसके अलावा पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए की सहायता जो कि 5% ब्याज पर दी जाएगी। योजना के तहत कौशल विकास परीक्षण, टूल किट लाभ, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट, ये सब इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये फोटो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड बैम्बू डे जो है आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। बैम्बू जो है एक तरह की घास होती है। बांस एक प्रकार की घास है जो तेजी से बढ़ती है और अपनी ताकत, लचीलेपन और इको फ्रेंडली के लिए जानी जाती है। इस बहुमुखी और टिकाऊ संसाधन के कई उपयोग और महत्व बताने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल बांस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बल्कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण में इसकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो बैम्बू जो है एक तरह की घास है, ये आप याद रखें। और ये जो है बैम्बू डे आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शांति निकेतन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है? शांति निकेतन इज रेडी टू विच फेमस पर्सन? तो शांति निकेतन जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। ये करंट अफेयर में क्यों पूछा गया है? क्योंकि शांति निकेतन जो आश्रम है उसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। भारत का 41वीं जगह बनी है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जिसको शामिल किया गया है शांति निकेतन को। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। यह शांति निकेतन आश्रम की इमेज जो अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 45वां सेशन हुआ था सऊदी अरेबिया में, वहां पर यह निर्णय लिया गया कि 41वां जो भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा वो शांति निकेतन होगा। शांति निकेतन जो है इसको बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये आप याद रखें, शांति निकेतन को रविंद्रनाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश नहीं किया था, उनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश किया था। और इंडिया जो है, अगर बात करें कि किस देश में कितनी हेरिटेज साइट है, इस रैंक में इंडिया नंबर 6 पे आ गए हैं, क्योंकि इंडिया में अब 41 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है। अब रिवाइज करेंगे 18 सितंबर के करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर है
एशिया कप 2023 क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जो है कुलदीप यादव ने जीता है। भारत ने जो है श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में 10 विकेट से हराया और भारत जो है 8 बार एशिया कप जीतने में सफल रहा। श्रीलंका 6 बार और पाकिस्तान 2 बार। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी, ये फैक्ट भी आप याद रखें। किस सरकार के साथ अशोक लीलैंड ने 200 करोड़ रुपए में बस प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अशोक लीलैंड ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर डी। किस महारथन कंपनी ने से सरकार को लाभांश में 1487 करोड़ रुपए मिले हैं? तो एनटीपीसी से सरकार को डिविडेंड के रूप में 1487 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि ये पैसा जो है पिछले जो फरवरी में लाभांश की किस्त आई थी उससे कम है। फरवरी में 2106 करोड़ रुपए मिले थे। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो स्वच्छता पखवाड़ा जो है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है? अश्वनी वैष्णव, ये भी आप याद रखें। यूजीन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो यूजीन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। लंदन में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स जो लंदन में मिला है वो मिला है मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई सी पटेल को। क्वेश्चन नंबर 7, किसने रूस के वैगनार समूह को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो रूस के वैगनार समूह को यूनाइटेड किंगडम ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। अब इसमें शामिल होना और इसका समर्थन करना जो है गैर कानूनी हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के अंदर। क्वेश्चन 8, कौन सी एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बन गई है? भारतीय टीम की आधिकारिक एयरलाइन बन गई है इंडिगो और भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9, एकीकृत बिजली पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हो रहा है? तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है आपका सर्बिया के अंदर बेलग्रेड के अंदर हो रहा है, सर्बिया के शहर बेलग्रेड के अंदर, और स्टार्क एरिना स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था एशिया कप 2023 क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है कुलदीप यादव ने। आज की वीडियो का क्वेश्चन है वैश्विक नेताओं की स्वीकृति रेटिंग के अनुसार सबसे लोकप्रिय विश्व नेता कौन है? हु इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेडर्स अप्रूवल रेटिंग? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सेशन का तो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालता हूं। नए और पुराने दोनों पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपका लाइक मोटिवेशन का काम करता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।